और भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न इसीलिए हुए क्योंकि उनका अवतरण ही चंद्रवंश में हुआ। भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए उन्हें 12 कलाएं प्राप्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए उन्हें 16 कलाएं प्राप्त। ये तो वंश परंपरा की उपलब्धियां हैं, ये तो वंश परंपरा के द्वारा प्रदत्त है। तो 12 और 16 के चक्कर में पड़कर किसी को छोटा अथवा किसी को बड़ा बताना उचित नहीं। तत्व की दृष्टि से मिला जुला के सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, पर भक्तों को आनंदित करने के लिए ईश्वर ने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया, स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट किया। कोई भी अंतर नहीं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। संतों का भाव है वस्तुतः भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में वैसे तो कोई अंतर नहीं, पर ढूंढा जाए तो एक अंतर मिलता है, और वो अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। वैसे तो कोई अंतर नहीं, प्रभाव की दृष्टि से एक अंतर भी है, और वो अंतर क्या है? भगवान श्री राम की जो दृष्टि है वो मर्यादावान है। भगवान श्री राम की दृष्टि में गंभीरता भरी पड़ी, भगवान श्री राम की दृष्टि गंभीर है, और भगवान श्री कृष्ण बड़े चपल हैं, बड़े चंचल हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जितने गंभीर हैं, लीला पुरुषोत्तम उतने ही चंचल। भगवान श्री राम गंभीरता के भंडार हैं, और भगवान श्री कृष्ण चंचलता के भंडार हैं। यदि भगवान श्री राम का जीवन दर्शन देखा जाए तो भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन दर्शन में मर्यादा का ही दर्शन होता है, आदर्शों का ही दर्शन होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तो अद्भुत है। भगवान श्री राम जितना मर्यादा से भरे पड़े, भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन उतना ही चपल और चंचल सत्य ही है। सनातन संस्कृति के इस धरातल पर आज तक ना जाने कितने महान पुरुष हुए, सनातन संस्कृति के इस धरातल पर ना जाने कितने विशिष्ट व्यक्तित्व हुए, पर भगवान श्री राम की तुलना में आज तक कोई भी व्यक्तित्व नहीं तौला गया। भगवान श्री राम के उदात्त व्यक्तित्व ने संसार के सभी महापुरुषों के व्यक्तित्व को फीका कर दिया। सत्य ही है, ये सनातन संस्कृति यदि किसी के चरित्र से अलंकृत हुई है, ये सनातन संस्कृति यदि किसी के चरित्र से सुसज्जित हुई है, समलंकृत हुई है, तो वो चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम इस सनातन संस्कृति के प्राण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस सनातन संस्कृति के सीव हैं, इस सनातन संस्कृति के नींव हैं, इस सनातन संस्कृति की आधारशिला हैं। यदि भारतवर्ष में भगवान श्री राम का अवतरण ना होता तो भारतीय संस्कृति की इतनी सराहना भी नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम का उदात्त व्यक्तित्व सनातन संस्कृति का प्राण है। न जाने कितने महापुरुष हुए, पर जब जीवन में आदर्शों की बात की जाती है, जब जीवन में मर्यादा की बात की जाती है, तो लोग क्या कहते हैं? पुत्र हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, बंधु हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, इतना ही नहीं शत्रु भी हो तो राम जैसा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन दर्शन मर्यादा से परिपूरित है। सनातन धर्मावलंबियों की बात क्या करूं, अन्य धर्म के लोग भी भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मोहम्मद इकबाल ने भगवान श्री राम की सराहना करते हुए कहा, है राम के वजूद से हिंदुस्तान का नाज, है राम के वजूद से हिंदुस्तान का नाज,
अहले जिगर समझते हैं हम इन्हें हिमाने हिंद। इस्लामिक कभी भी भगवान श्री राम के गुणानुवादों का विशद वर्णन करता है। इस्लामिक कवि क्या कहता है कि इस हिंदुस्तान का यदि वजूद है, यदि हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व है तो वो भगवान श्री राम के। इस सनातन संस्कृति का महान व्यक्तित्व, उदात्त व्यक्तित्व, सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व यदि है तो भगवान श्री राम का ही व्यक्तित्व है। कौशल्या के लाल तो मर्यादा के भंडार हैं। इनकी मर्यादाओं का और इनके आदर्शों का क्या वर्णन किया जाए। इनकी दृष्टि तो इतनी गंभीर है, इनके जीवन में तो इतना गंभीर भरा पड़ा है कि इनको इनके आदर्शों से, इनको इनकी मर्यादा से कोई विचलित नहीं कर सकता। भगवान श्री राम जब जनकपुर में पधारे, सखियों को पता चला कौशल्या के लाल आए हैं, शोभा के धाम आए, तो सबकी सब सखियां दौड़ी दौड़ी भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए नगर वीथियों में आ गई। सखियों ने देखा क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम तो लजाते हुए, सकचाते हुए जनकपुर की वीथियों में चले जा रहे हैं। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम है, दाएं बाएं देखना भी मर्यादावान पुरुष के लिए अच्छा नहीं। और भगवान श्री राम की मर्यादा की क्या बात की जाए, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही ठहरे। मर्यादित व्यक्ति कभी भी अनावश्यक क्रिया नहीं करता, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसको करने से उसकी मर्यादा खंडित हो जाए। भगवान श्री राम जनकपुर की वीथियों में लजाते हुए, सकचाते हुए, शीश झुकाए चले जा रहे थे। सखियों ने देखा, अरे यदि ये इसी गति में चलते रहे तो इनके दर्शनों का लाभ हमें प्राप्ति ही नहीं होगा। अब भगवान तो सर झुका करके चल रहे हैं। सखियों ने विचार किया, यदि ये इसी क्रम में चलते रहे तो इनके मुखारविंद का दर्शन कैसे होगा, इनकी छैल छबीली छटा का अवलोकन कैसे होगा। तो सखियों ने भगवान श्री राम के साथ विविध प्रकार के विनोद किए। सखियों ने विविध प्रकार के प्रयत्न किए कि कैसे भी करके ये एक बार हमें देख तो लें। तो जनकपुर की सखियों ने किया क्या, एक सखी बोली, सुनो ये ऐसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, कौशल्या के लाल बड़ी मर्यादा वाले हैं, तो फिर क्या किया जाए जो ये एक बार हम सखियों की ओर देख लें। तो एक सखी मुस्कुराते हुए बोली, चलो कुछ विनोद किया जाए। तो एक सखी विनोद करते हुए क्या कहती है, अरे अरे देखो तो ये चल कैसे रहे, इनके गति को देख करके तो ऐसा लगता है कि जनकपुर में कोई गज चला आया। गज कहते हैं हाथी को, और आप लोगों ने हाथी को चलते देखा होगा। हाथी जो है बड़ा मंद मंद सनई सनई चलता है, गजराज विलासित मंद गति। हाथी की चलने की जो गति होती है बड़ी मंद होती है। अच्छा, मर्यादावान मर्यादा पुरुषोत्तम धीरे धीरे सनई सनई इठलाते हुए, सकचाते हुए, लजाते हुए जनकपुर की वीथियों में चल रहे थे। तो सखियों ने भगवान को गज कह दिया। भगवान श्री राम मुस्कुराए, क्योंकि भगवान श्री राम जान रहे थे कि सखियां इस प्रकार से विनोद कर अब ये चाहे जो चाहे सो कह लें, पर हमें देखना ही नहीं। पर लखनलाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज से पूर्व हम जहां गए लोगों ने हमारी उपमा कामत देव से की, पर ये जनकपुर की सखियां, इन्हें हम गज लगे। लखनलाल जी ने भगवान श्री राम से कहा, सरकार काहे बेइज्जती करा रहे, इतने धीरे धीरे चलोगे तो ऐसी ही बातें होंगी, हमारी बात मानिए, थोड़ा गति बढ़ा दीजिए। भगवान श्री राम मुस्कुराए और भगवान श्री राम ने चलने की गति को थोड़ा बढ़ा दिया। अभी तक तो धीरे धीरे चल रहे थे, अब भगवान श्री राम थोड़ा तीव्र चलने लगे। भगवान की तीव्र गति देख करके सखियां ने कहा, देखो तो समझ ही नहीं आता ये गज हैं या फिर अज हैं। अज कहते हैं बकरी के लिए। आपने बकरी को चलते देखा होगा, बकरी पहले धीरे धीरे चलती, अचानक छलांग लगा देती। सखियों ने कहा, कभी गज की भांति तो कभी अज की भांति, कैसे चलते हैं, इन्हें तो चलना भी नहीं आता।
भगवान श्री राम तो मन ही मन आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सब क्यों कहा जा रहा है। पर लक्ष्मण जी इस बात से अनभिज्ञ, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गा। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो हम इन सखियों को प्रत्युत्तर दे दें। बताओ, जनकपुर की सखियों को हम गज लगते हैं, अज लगते हैं? एक सखी बोली, सुनो सुनो, एक बात बताएं, इनके जो परवावा थे उनका नाम ही अज था। महाराज रघु के अज और अज के दशरथ। तो ये जो सद्गुण है, ये तो इन्हें इनकी वंश परंपरा और इनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब इनके परवावा अज थे तो इनका चलना भी अज की तरह ही होगा, क्योंकि पैतृक संपदा, पैतृक विरासत हमको किसी न किसी रूप में तो प्राप्त होती ही। सखियों ने भगवान को गज कहा, भगवान ने फिर भी सखियों को नहीं निहारा। इतनी गंभीरता है उनकी दृष्टि में। सखियों ने भगवान को अज कहा, भगवान ने फिर भी सखियों को नहीं निहारा। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार हमको आप अनुमति दे दो, एक बार हम सखियों से वार्ता कर ले। भगवान श्री राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, हर जगह तुम बोलते हो, हम तुम्हें मना नहीं करते, पर जनकपुर में तुम्हारा और हमारा चुप रहना ही श्रेयस्कर है। जैसे हम चल रहे हैं वैसे तुम भी चलो, और यहाँ की सखियों के मुंह लगने से कुछ लाभ नहीं है। शीश झुका करके चलो और चुपचाप चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार ऐसा करने के लिए आज से पहले तो आपने कभी हमसे नहीं कहा। इस जनकपुर में ऐसा क्या है जो आप स्वयं भी शीश झुका करके चल रहे हैं और हमें भी शीश झुकाने की सलाह दे? भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ये कोई साधारण नगर है क्या? ये भक्ति महारानी का नगर है, ये भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी का नगर है। और भगवान जब कभी भी भक्ति नगर में आते हैं तो शीश उठा करके नहीं आते हैं, शीश झुका करके आते हैं। संसार के जीवों का शीश भगवान के आगे झुकता है और भगवान का शीश भक्ति महारानी के आगे झुक जाता है। तोया हुतस्तु भगवाना याति नीच गृहस्वपि। परमात्मा जब कभी भी नतमस्तक होते हैं, नत होते हैं, तो भक्ति के आगे होते हैं। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण ये भक्ति नगर है, इसलिए शीश झुकाने में ही भलाई। और एक बात, रही बात सखियों की बातों की, तो लक्ष्मण ये जो जनकपुर है, भविष्य में होने वाली हमारी तुम्हारी ससुराल है। और ये तो परंपरा है कि जब पहुना ससुराल में जाता है तो मन भर कर आया जाता है। ये ससुराल वाले हैं और इनको पूरा अधिकार है, इसलिए अभी से ही अभ्यास डाल दो। यहाँ जब आओगे सखियों के विनोद सुनने पड़ेंगे। मेरे कहने का भाव सखियों ने बड़ा प्रयास किया, पर भगवान श्री राम की दृष्टि इतनी गंभीर है कि भगवान श्री राम ने सखियों को निहारा नहीं। अंतिम में सखियों ने एक निर्णय लिया कि एक ही यतन ऐसा है जिसको करने से ये हम सखियों को देखेंगे। सखियों ने क्या किया? सखियां जनकपुर की अटारी पर जा खड़ी हुई और सखियों ने जनकपुर की अटारियों से भगवान के ऊपर सुमन वर्षा की, पुष्पों की बरसात। ऊपर से पुष्प इसलिए बरसाए कि जब ऊपर से पुष्प गिरेंगे तो ये एक बार सर उठा करके देखेंगे जरूर कि पुष्प गिराने वाला कौन। और जो ही ये शीश उठाएंगे और हम इनके दर्शन को पाएंगे। और सखियां जो सोच रही थी वैसा हुआ नहीं। सखियों ने जनकपुर की अटारियों पर जाकर सुमन वृष्टि की, पर भगवान श्री राम ने फिर भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी का मन हुआ जरा एक बार देख तो ले। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण देखना मत, हम लोगों के ऊपर तो आए दिन सुमन वृष्टि होती, इसमें देखने की क्या आवश्यकता। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलो। सखियां हार गईं जतन करते करते। अनेकों यत्न अनेकों प्रयत्न करने के उपरांत भी जनकपुर की सखियां मर्यादा पुरुषोत्तम को उनकी मर्यादा से भटका नहीं पाई। अंततो गत्वा सखियों को कहना पड़ा, हे कौशल्या नंदन, होगा तुम्हें अपनी सौंदर्यता का अभिमान, होगा तुम्हें अपनी रूप लावण्य का अभिमान, पर हमारी किशोरी जी भी किसी से कम नहीं।
आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं, कभी आइएगा फूल बगिया में, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक सुंदरता होती कैसी है। मानो कि पुष्प गिरा करके सखियां भगवान को पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दे रही हैं। सखियों ने कहा, तनि हेरो रघुनाथ जी हमारी होइया, एक बार हमें भी देख लो। सखियां कहती हैं, चमन की सैर करना था या फूलों का बहाना था, चमन की सैर करना था या फूलों का बहाना था, हवा क्या कौशला नंदन इसी उपवन में खाना था, अनेकों वाटिका रमणीक होंगी इस जनकपुर में, हमारी जानकी जी का तुम्हें क्या दिल चुराना था, जो अयोध्या से जनकपुर चले आए। सखियों ने इतने विनोद किए, इतने यत्न प्रयत्न किए, इतने प्रयास किए, पर भगवान श्री राम ने सखियों को देखा नहीं। जो मर्यादावान पुरुष होता है उसकी दृष्टि कैसी होती? मात्रवत परदारेषु परद्रव्यम दोष्टवत, जो संसार की समस्त स्त्रियों को मात्र सम मानता हो, मात्र रूप मानता हो, वही मर्यादित व्यक्ति माना जाता है। और भगवान श्री राम पर स्त्रियों को मात्रवत मानते हैं। यही कारण है मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा से विचलित नहीं। तो ये तो रहे भगवान श्री राम और उनकी मर्यादा और उनकी गंभीर दृष्टि। सखियों को कहना पड़ा कि तनि हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, एक बार हमें भी देख लो। अब जरा विचार करके बतलाइए, यदि जनकपुर में भगवान श्री राम के स्थान पर कन्हैया आए होते तो मुझे नहीं लगता सखियों को ये कहना पड़ता कि एक बार हमें भी देख लो। बिना कहे सबकी खबर ले ले। राम जी की दृष्टि कभी किसी पर पड़ती नहीं और कन्हैया की दृष्टि से कभी कोई बचता नहीं। वो जितने गंभीर, ये उतने ही चंचल। और भगवान श्री राम की भगवान श्री कृष्ण की लीला तो दृष्टि से ही आरंभ होती। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। भगवान तो गोपियों को देख भर लें तो गोपियों का चित्त तो चित चोर का ही हो जाता है। हमारे कन्हैया की टेढ़ी चितबन भक्तों को भी टोना लगा देने वाली है। तो राम जी की दृष्टि गंभीर है और हमारे गोविंद की दृष्टि चंचल है, चपल।